नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप कार लोन, टू व्हीलर लोन, ट्रैक्टर लोन अगर आप लेते हैं और अगर आप बैंक या कंपनी का पैसा नहीं भरते हैं तो किस तरीके से ये आपका डूब सकता है और कंपनी और बैंक वाले किस तरीके से इसको खींच कर लेकर चले जाते हैं, इनके पास क्या अधिकार होता है, अगर ऐसा आपके संग हो रहा है तो कैसे आप बच सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम फाइनेंस करवाते हैं कोई भी कार, गाड़ी या टू व्हीलर या ट्रैक्टर, ट्रक, दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये काफ़ी लोग के मन में ये सवाल रहता है, क्या ये सिक्योरिटी लोन होता है या अनसिक्योर होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी बैंक से टू व्हीलर लोन या कार लोन या ट्रैक्टर लोन करवाते हैं तो क्या होता है कि बैंक जानता है अगर से किस्त हमें नहीं मिलेगा टाइम पर तो हम घर पे जाके विजिट करके अपना जो गाड़ी है उसे हम उठा कर ला सकते हैं। अब यहाँ पे बैंक को क्यों ये चीज़ क्लियर रहता है कि हमारा पैसा मिल जाएगा ट्रैक्टर लोन, कार लोन, बाइक लोन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैंक जानता है कि अगर ट्रैक्टर लोन, कार लोन अगर हम किसी को दे रहे हैं और हमारा किस्त नहीं मिल रहा है तो ये आदमी गाड़ी को सड़क पे या कहीं और जगह इधर उधर सफ़र तो करेगा ही। आप लोग सुनते होंगे बहुत सारे केस में कि हमारा सड़क से गाड़ी बैंक वाले उठा ले गए, हमने बात कर रहा था साइड में लगाया था वहाँ से उठा ले गए। आपने सुना होगा। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि जो ट्रैक्टर लोन, कार लोन, ट्रक लोन या टू व्हीलर लोन ये सब जो आते हैं ये एक प्रकार से सिक्योरिटी रीजन में आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अगर बैंक से फाइनेंस करवाया है इनको, अगर आप किस्त नहीं भरते हो तो बैंक बिना सोचे बिना समझे घर पे आएगा और लेकर चला जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि किस्त बाकी है। पर्सनल लोन में क्या होता है, अगर आपका अनसिक्योर पर्सनल लोन है, आप नहीं भरते हो तो बैंक सिविल खराब करता है। इसमें बैंक आपका उठा कर लेकर जाएगा और सिविल में इंक्वायरी भी डाल देगा। पर्सनल लोन में अगर आप पैसा नहीं भरते हो तो आप छिप गए, कहीं इधर चले गए या घर वाले छिपा दिए कि ये नहीं है, ये कहीं चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, तो उस हाल में बैंक तो लोन आपको दिया है तो आपकी फैमिली से वो कभी नहीं लेगा। क्योंकि अनसिक्योर लोन में जिसके नाम का लोन है उसी को पकड़ा जाएगा। अगर वो पर्सन मिल नहीं रहा है तो बैंक क्या करेगा, या सिविल खराब करेगा, अगर या तो बैंक को फिर अगर ज़्यादा अमाउंट है तो लीगल एक्शन ले, और लीगल एक्शन में टाइम लगता है। तो बैंक क्या करता है कि वहाँ पे देख लेता है कि पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो राइट नॉट कर देता है, सिविल में पूरा अमाउंट डाल देता है। वो पर्सन दोबारा लोन नहीं ले पाता है, बड़ों से किस्त पेड नहीं करना होता है। और ट्रैक्टर लोन, कार लोन में, टू व्हीलर लोन में, ट्रक लोन में क्या होता है कि अगर आप किस्त नहीं भरते हैं तो आपका बैंक वाले ये सब उठाकर लेकर खींच के चले जाते हैं। क्योंकि अगर जब भी आप घर पे आएंगे तो आसपास के लोग देखेंगे कि इसने किस्त पेड नहीं किया है, आप खुद शर्मिंदगी महसूस करोगे और वहाँ पे आप बोल भी नहीं पाओगे कि इतना टाइम दे दो, मैं किस्त भरूंगा। तो इस हाल में लोग गाड़ी लेकर चले जाते हैं। और ये पुरानी गाड़ी करते क्या है, अगर आप पैसा भर के छुड़ाए नहीं तो ये सब क्या करते हैं कि इसे जैसे कि ओल्ड सेल कर देते हैं। जैसे कि आपको किसी को ज़रूरत है या कंपनी से बात करके उसमें एक्सचेंज कर लेते हैं, सारी चीज़ें होता है। तो ये बैंक वाले के ऊपर होता है, कंपनी डिपेंड करता है। तो आपका गाड़ी या कार लोन है तो अगर आप किस्त नहीं भरते हो तो 100% आपका बैंक और कंपनी वाले कब्जा करके लेके जा सकते हैं। आपको किस्त भरना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको बचने का रास्ता नहीं है। या तो एक रास्ता और है, अगर आप किस्त भर रहे हो, मात्र 1 या 2 किस्त बाकी है, आप नहीं दे पा रहे हो और अगर बैंक वाले उठाकर लेकर जा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। वहाँ पे पूरी सुनवाई आपकी रखी जाएगी, पूरी बात रखा जाएगा। अगर आपकी गलती नहीं है, आपका सारा किस्त गया है, 1 से 2 EMI का डिले हुआ है तो इन केस इसमें पूरा एक्शन लिया जाएगा और पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। पर इसका तरीका ये है, इसके लिए आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। काफ़ी लोग डर जाते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। एक पर्सन का ट्रक एक कंपनी खींच कर लेकर गई थी और मात्र 1 किस्त बाकी था, वो नहीं दे पाया और लेकर चला गया। उसने हिम्मत से काम लिया, अपने घर का
अपनी वाइफ का कुछ गहने थे उसने गिरवी रखा। गिरवी रख के बोला कि जितना पैसा लगेगा मैं अपना ज़मीन बेच दूंगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा कि एक किस्त के लिए मेरा ट्रक ले गया है, मैं कंपनी के ऊपर केस करूंगा, इतना मेरा नुकसान हुआ है, सारा मुझे पैसा चाहिए। वो कंज्यूमर कोर्ट में केस किया। वहां पे इसने बोला कि मात्र एक किस्त बाकी था, आरबीआई गाइडेंस के अनुसार 90 दिवस के अंदर ही कार्रवाई होती है, बट इसने एक किस्त हमारा नहीं भर पाया। नेक्स्ट मंथ हम भरने के लिए बोल रहे थे इंटरेस्ट के साथ, तब भी ये नहीं माना, मेरे संग जबरदस्ती मेरा ट्रक उठाकर ले गया। वहां पे कोर्ट ने जो कंपनी थी उस कंपनी को फाइन चार्ज लगाया और इस पर्सन को ट्रक भी मिला। इसका जो नुकसान हुआ कंपनी की तरफ से इसको बेनिफिट दिया गया। उसने हिम्मत से काम लिया और डरा नहीं। आज के टाइम में काफी लोग डर जाते हैं, नहीं करते हैं। तो कभी आपसे ऐसा होता है, आपका एक किस्त दो किस्त का डिले है, तो आप ये काम कर सकते हैं। पूरा सपोर्ट होगा, कभी लाइफ में डरना मत। और आप अगर ज्यादा किस्त आपका बाकी है, आप नहीं भर पा रहे हैं, तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आपकी गाड़ी 100% खींच के लेकर बैंक कंपनी लेकर जाएंगे। तो इसीलिए पर्सनल लोन में लोग बच जाते हैं, बट कार लोन, बाइक लोन, ट्रैक्टर लोन में नहीं बच पाते हैं। ये एक मेन प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका पर्सनल लोन में बैंक वाला आप छिप के बैठ गए, कहीं दूर चले गए, किसी दूसरे राज्य में चले गए, बैंक क्या करेगा? या तो कंप्लेन करेगा। तो आपको पता है कि किसी काम के लिए टाइम लगता है, तुरंत तो होगा नहीं। और जल्दी बैंक कंपनी वाले कंप्लेन करते नहीं। क्यों? आज आपके ऊपर कंप्लेन किया, जो पर्सन के संग गलत हुआ है वो भी खड़ा हो जाएगा ना कि मेरे संग तो इसने गलत किया था, कोई पेपर में ऐड आ गया। तो इसीलिए नाम खराब ना हो, इसीलिए जल्दी बैंक कंपनी वाले किसी पर केस नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा सेटलमेंट हो जाए, कुछ ही पैसा मिल जाए। तो सेटलमेंट कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सिविल खराब करा के बैठ जाते हैं। यही पूरा मेन कारण है। वीडियो कैसा लगा इसे दोस्तों में जरूर शेयर करना। आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना, और चैनल पे नए आए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे संग बने रहना। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।